राम राम दोस्तों न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था या इंटरनेट पे भी काफ़ी चल रहा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि भाई मार्केट में एक बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन वो सिचुएशन नहीं हुई। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि न्यूज़ पे आप क्यों फोकस करते हो। मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, क्या नेगेटिव साइड मोमेंटम आएगा, क्या पी खरीद के रख ले, इस तरह के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। मैं आपको तब भी हमेशा पहले भी एक ही बात कहता था और अभी भी एक बात कहूंगा, अगर आपका नेगेटिव साइड सेटअप बन रहा है तो नेगेटिव साइड आप पोजीशन लेंगे। नहीं सेटअप बन रहा हो, न्यूज चाहे कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, नहीं लेना है। ठीक वैसे ही अगर आपका पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। अगर चाहे न्यूज कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, तो पॉजिटिव साइड काम नहीं करना है। बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक रेंज मार्केट ने बना के रखी हुई थी। हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे। अगर इस रेंज का मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो हम नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। हमारे लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है? 50,200 के अराउंड। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है? 50,000 के अराउंड, क्योंकि राउंड लेवल है। मार्केट ने पहले ही एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। हालांकि इसने रिजेक्शन लिया है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से, लेकिन कैंडल काफी बड़ी है। हमारा एक और रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इनसे दूर हो जाओ एकदम, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन है और इस चलती ट्रेन में हम तब घुसेंगे जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। तो जब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, तो अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन देता तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते। क्या मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया? बिल्कुल ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन इसके बाद आपको कोई फॉलोअर कैंडल नहीं मिली। अगर किसी ने ब्रेकडाउन के प्लान पे ही नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन अगर किसी ने फॉलोअर कैंडल का इंतजार किया होगा तो उसका एंट्री बना ही नहीं होगा। फिर मार्केट में फिर से एक मोमेंटम आ गया। क्या यहीं से ही पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई सेटअप यहां पे इजीली नहीं बन रहा है अगर आप ध्यान से देंगे। लेकिन जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उन्हें एक सेटअप यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कौन सा सेटअप? फेक ब्रेकडाउन वाला सेटअप। सीधे सीधे मार्केट ने आपको एक ब्रेकडाउन दिया और ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया, इसके कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और मोमेंटम मार्केट में आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है? इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में आपके लिए दो चीजें बन चुकी हैं। पहली चीज की बात करें तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका इसी एरिया में है। दूसरी अगर चीज की बात करें, आपका ट्रेडिंग डे लो इस एरिया में। क्या उससे पहले भी मार्केट के लिए कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था? बिल्कुल। आपके लिए एक हल्की रुकावट यहां पे थी, यहां पे है मार्केट का प्रीवियस डे लो। तो यहां से बहुत छोटे से रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते थे। दूसरी चीज, एक अपॉर्चुनिटी और मार्केट ने आपके लिए बना के दी है जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई, मैंने बताया कि इस एरिया में दो रेजिस्टेंस थे, मार्केट ने दोनों की ही रेस्पेक्ट की है और फिर इसका ब्रेकआउट दिया है। आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकती थी? प्रीवियस डे हाई। तो दो मोमेंटम थे आपके लिए, एक ये मोमेंटम था और एक ये मोमेंटम था। उसके बाद मार्केट ने कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई प्लान नहीं करी। हाँ, इस एरिया में कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज जरूर बनी है, लेकिन स्कैल्पिंग का भी मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड नहीं किया है। उस पर हम काम कर रहे हैं, कुछ सेटअप और कुछ स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही उनसे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं वो उसमें ऐड करके आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। हम इसी मंथ में आपको पूरी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटजीज वाला करते हैं तो उस पर 75% ऑफ चल रहा है और कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग 4 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 15 अगस्त की खुशी में आपके लिए ऑफर लाया गया था, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए। आइए अब हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई, एक तो यहाँ पे हमने अभी समझा सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा था और नीचे मार्केट ने कोई फॉलोअर कैंडल आपको प्रोवाइड नहीं की।
अब यहां पे अगर आप चीजों को थोड़ा सा फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम फिबोनाची भी लगा के देख रहे हैं काफी दिनों से, तो आपको मार्केट में थोड़ी सी और क्लियरिटी दिखाई देगी। जैसे मैंने एक हाई पॉइंट पकड़ा और एक लो पॉइंट पकड़ लिया, राइट। तो अभी आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, जिस एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा है, ये आपके लिए क्या है, एक रिट्रेसमेंट है। और कहां तक रिट्रेसमेंट है, ये अभी एक मिनट रुको, 0.236 का अब आपको दिखाई दे रहा है, 0.236 का क्या सपोर्ट इसी एरिया में। दूसरी चीज देखो, हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। एक क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग, और एक क्या था आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई। और यहीं पे फिबोनाची वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 0.382, वो भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, हम यहां पे अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्लान कर रहे थे, क्या था, प्रीवियस डे हाई। फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी यहां पे आ रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 0.5 और 0.618। इन दो पे मैं आपको फोकस करने को कहता हूं। और ये यहां पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये 0.5 के पास ही बना हुआ है, 0.5 पे ही मार्केट आपको रजिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि फिबोनाची भी हमें सेम ही चीजें बता रहा है कि आसपास आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन लर्निंग पे फोकस करो। इससे आपको जब डबल कंफर्मेशन मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी आपको सेम ही चीज बता रहा है, फिबोनाची भी आपको सेम ही चीज बता रहा है, आप कोई सेटअप या कोई स्ट्रेटेजी जानते हैं वो भी आपको सेम चीज बता रही है। तो उससे ट्रेड करने का आपका कॉन्फिडेंस थोड़े से अलग लेवल का हो जाता है, यानी कि आपके लिए आसमान की तरफ होने लगता है। तो आइए इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए, इन सारी चीजों को हम प्लान करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को देखते हैं। हम काफी दिनों से ये देख रहे थे कि मार्केट हर बार इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। आज भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन दे नहीं पाया। आज भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक इनडिसीजन कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, और ऐसी इनडिसीजन कैंडल आपको पहले भी मिली थी। ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसी एरिया में जब हम कह रहे थे कि इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस दौरान भी आपको एक इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी। आज भी आपको उसी तरह की इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली है। उससे अगले दिन आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई थी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल को आपको कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और अगर मिल भी गई तब आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो मार्केट इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि फिर हम ये प्लान कर रहे थे कि अगर इस रेंज से बाहर निकलेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। तो ऊपर की तरफ आपके दो रेजिस्टेंस रहेंगे, एक तो एक गैप फिलिंग वाला, दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जिसपे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तीसरा एक और रेजिस्टेंस है, मुझे कमेंट करके बताओ कि इस एरिया में तीसरा और कौन सा रेजिस्टेंस है। देखो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपसे सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं। कर दिया सभी ने कमेंट? वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताऊं आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये 51,000 का एक राउंड लेवल है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी मैं आपको पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेके आ जाता हूँ। और जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ओके, मैं कुछ लाइनें और ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन ये हो गई भाई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। मैं सब कुछ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे कि आपकी भी लर्निंग स्ट्रांग हो सके कि कैसे मैंने ड्रॉ किया है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एक ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये एक नीचे मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया बना दिया, जिसकी मार्केट ने कल भी रेस्पेक्ट की थी। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, और यहीं से ही मार्केट ने आज रिजेक्शन प्लान किया। अगर इस बीच मार्केट रहता है, यानी कि 50,506 और ऊपरला है 50,770, अगर इसके बीच रहता है तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हैं
तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देगा फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में जाएगा। इस एरिया में दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 0.618 यानी कि क्या है 51,028। दूसरा आप समझ गए होंगे अगर आप वीडियो को पहले से देखते हैं, एक 51,000 का आपके लिए एक राउंड लेवल है। देखो दोनों पास में ही है, तो यहां पे आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है, गैप फिलिंग भी पूरी हो जाएगी और मार्केट ट्रेंड चेंज को प्लान कर सकता है। जो ये नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में अभी चला हुआ था, मार्केट अब इसे बदलने के मूड में। दूसरा प्राइस एक्शन भी हमें यही कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट जब इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ आ रहा था, हमारे लिए बेस्ट था। मार्केट इस रेंज में रुका हुआ था, हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, लेकिन ऊपर की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट एरिया से रिजेक्शन ले रहा था बार बार। इसका बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था लेकिन दे नहीं पा रहा था। तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये लगेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड जाने के मूड में है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी यहाँ से रिजेक्शन लेके आपको एक डाउनफॉल दिखाया गया, यहाँ पे भी रिजेक्शन लेके आपके लिए एक डाउनफॉल प्लान किया गया, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन लेके मार्केट ने डाउनफॉल प्लान किया। अभी भी यहीं पे है, लास्ट टाइम में जो रिजेक्शन आया उसके बाद भी मार्केट ने एक डाउनफॉल प्लान किया। अगर 50,506 यानी कि इस जोन से मार्केट नीचे जाना शुरू होता है तो फिर से आपके लिए एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि मार्केट दो एरिया की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। पहला एरिया तो हो गया ये जहां पे आज सपोर्ट लेके आया। अगर आप पीछे देखेंगे, पहले भी इस एरिया ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है, यानी कि 50,185 पहला सपोर्ट रहेगा अगर मार्केट ने नीचे की तरफ आपको मोमेंटम दिया। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया, आपके लिए एक तो सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, जो कि मार्केट ने यहाँ पे है हमारे लिए प्रीवियस डे लो। फिर दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा इस जोन में, आप इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चीजें प्लान हो गई, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अगर इसका ब्रेकआउट आया 51,028 का इसका ब्रेकआउट आया, फिर 51,408 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया से बार बार अगर रिजेक्शन प्लान कर रहा है मार्केट, तो इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है अगर हम पॉजिटिव साइड जाना चाहते हैं। तो इस एरिया से लेके यानी कि प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग, और यहीं पास में आपका 0.382 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है 50,506, यानी कि इस बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया तो ऊपर ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, नीचे की तरफ मोमेंटम दिया तो नीचे सपोर्ट एरिया बैठा हुआ है जो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी बना रहा। तो इस बीच मार्केट कुछ भी करे हमारे किसी मतलब का नहीं है। या तो मार्केट चाहे गैप अप ओपनिंग प्लान करे, इसका ब्रेकआउट दे दे, तब हम प्लान करेंगे यहां तक के मोमेंटम को, या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे यानी कि अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग या 50,506 का आपको ब्रेकडाउन दे दे, तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने के बारे में सोचेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? कोई भी कंफ्यूजन है? वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? जैसे कि मैं बताया कि इस एरिया में पहले भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो हमारे लिए जरूरी है 50,506 के ब्रेकडाउन का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके आपको फॉलोअर कैंडल देता है तो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे लो और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे 0.236 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। आइए अब हम पिवट पॉइंट की मदद से देखते हैं कि पिवट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में क्या बता रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो कहाँ है? 50,850। ध्यान से देखो, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई है। पिवट पॉइंट भी आपको सेम ही चीज बता रहा है, फिबोनाची भी आपको सेम ही चीज बता रहा है, और प्राइस एक्शन भी आपको सेम ही चीज बता रहा है कि आपका प्रीवियस डे हाई है उस एरिया में। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 51,067 है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये 51,215 है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 50,399 है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 50,205 है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 49,908 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।